माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने हेतु पूर्वांचल के उद्यमी उद्योग से संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आज पूर्वांचल के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में बैठक की गई। इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री RK चौधरी की अध्यक्षता में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एवं इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाराणसी तथा संयुक्त रूप से आयोजित इस चिंतन बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए श्री RK चौधरी ने बताया कि 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार तथा 1500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व देने वाला रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया विगत कई वर्षों से अनियमित विद्युत आपूर्ति, टूटी फूटी सड़कें तथा ध्वस्त ड्रेनेज व्यवस्था के बावजूद पूर्वांचल में उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाए हुए है। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के महामंत्री राकेश जायसवाल ने विद्युत संबंधित समस्याओं को निराकरण हेतु सुझाव दिया। बताया कि फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर एक नया डिवीजन बना दिया जाए जिसका कार्यालय इंडस्ट्रियल एरिया में ही हो। इसके अतिरिक्त जर्जर विद्युत खंभों एवं तारों के शीघ्र बदलाव दिया जाए तो विद्युत आपूर्ति में सुधार आ सकता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव राजेश भाटिया ने इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 10,000 से भी ज्यादा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह संगठन आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन होने के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। उद्योग संबंधी नीतियों के निर्धारण हेतु बनी केंद्र एवं राज्य सरकार की लगभग सभी कमेटियों में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन सदस्य हैं। एसोसिएशन द्वारा उद्योग हित में सरकार को दिए जाने वाले सुझावों को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति में तमाम सुझावों को शामिल किया है। एसोसिएशन द्वारा लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक तहसील एक उत्पाद की योजना पर काम हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है। सम्मानित अतिथियों श्रीमती ईशा दोहन जिला अधिकारी चंदौली ने अपने उद्बोधन में रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया के उद्यमियों को उद्यमिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्षेत्र के तीव्र औद्योगिकरण एवं उद्योग का संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। उद्यमियों की किसी भी समस्या के निराकरण हेतु सरकार संवेदनशील है। प्रति माह होने वाली उद्योग बंधु की बैठक के माध्यम से समस्याओं का निराकरण के प्रयास रहता है। इसके बावजूद भी कुछ समस्याएं जो काफी समय से लंबित है उनका भी शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडला आयुक्त वाराणसी मंडल श्री कौशल राज शर्मा ने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था के $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी माह में आयोजित इन्वेस्टर मीट के माध्यम से पूर्वांचल में तीव्र औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार होगा। आप सभी उद्यमियों को इससे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रचुर उद्यमिता के भरपूर इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु उद्योग संबंधित समस्याओं का निराकरण हमारी प्राथमिकता है। उद्यमियों को अपना पूरा ध्यान एवं ऊर्जा अपने उद्योग के संवर्धन में केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस तरह की संगोष्ठियों के आयोजन से पूर्वांचल के औद्योगिकरण के बल मिलेगा। इस अवसर पर राजकुमार शर्मा, नीरज पारिक, राहुल मेहता, राकेश जायसवाल, प्रशांत गुप्ता, अंजनी कुमार आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आज के इस संगोष्ठी में हमारे बीच में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त वाराणसी मंडल आदरणीय श्री कौशल राज शर्मा हैं, DM चंदौली हैं, आप देख रहे हैं पुलिस अधीक्षक चंदौली हैं। आज के इस संगोष्ठी में पूर्वांचल के विकास को गति देने के लिए आज हम लोग मंथन कर रहे हैं कि क्या क्या औद्योगिक विकास में संभावनाएं हैं और क्या औद्योगिक विकास करने में कठिनाइयां हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इस तरह के मंथन से, इस प्रकार की परिचर्चा से एक जो भी समाधान निकलेगा उससे औद्योगिक विकास में तेजी से और औद्योगिक विकास होगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये उद्योग प्रदेश बने, आज उद्योग प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है वो पूरा करने की दिशा में भी इस प्रकार की गोष्ठी बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेगी। और मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह आप देख रहे हैं पूरे बनारस से, चंदौली और अन्य जनपदों से लोग यहाँ एकत्रित हैं। हम लोग आतुर हैं कि आज फरवरी में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश और माननीय
मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर इन्वेस्टर समिट की जा रही है, उसमें हम लोग सफल रहेंगे। ये प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा भी क्यों नहीं। आज उद्योग के विकास के लिए 3 चीज़ चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सरल नीति चाहिए। वो तीनों यहाँ सुलभ है। मेरा नाम साहिल गर्ग, मैं रमन एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड दूधधारा पशु आहार का मैनेजिंग डायरेक्टर। किस तरह की आज औद्योगिक संगोष्ठी किया जा रहा है? आज ये औद्योगिक संगोष्ठी जो यहाँ रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए की जा रही है रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की तरफ से। तो बेसिकली जो भी एक उद्योग लगाने में या चल रही उद्योगों को जो भी परेशानियाँ आ रही हैं या जो भी किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सामने रखा जा रहा है हमारे कमिश्नर साहब कौशल राज जी के सामने और ईशा दोहान डीएम मैम के सामने, प्लस पूरा पुलिस का प्रशासन भी यहाँ पे है ताकि हम अपनी परेशानियों को उनको बता पाएँ। मुख्य तौर से देखा जाए तो किन समस्या का मुख्य तरह से यहाँ पे है? मुख्य परेशानियाँ जो यहाँ पे जो सामने हमारे आ रही हैं, एक तो है कि यहाँ पे रोड की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं। रोड्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनी हैं, काफ़ी भारी ट्रैफिक है यहाँ पे, और उसके साथ साथ थोड़ा पावर का भी दिक्कत है। पावर कॉर्पोरेशन की एंड पे भी कई सारी कमियाँ हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ हैं, तो उनको भी ठीक करने के लिए यहाँ पे गुजारिश की जा रही है। ठीक।